गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा वैष्णव धर्म के बारे में, वैष्णव संप्रदाय के बारे में। आज हम लोग देखते हैं शैव मत। शैव मत यानी वैसे लोग या वैसा संप्रदाय जो भगवान शिव को मानता है, भगवान शिव से संबंधित है, से शैव मत कहा गया। अब इसे धर्म की संज्ञा दी जाए तो भगवान शिव से संबंधित धर्म को या भगवान शिव को मानने वाले लोगों को शैव मत या शैव धर्म का लोग कहा जाता है। ऋग्वेद में भी शिव का वर्णन है, शिव को रुद्र कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता में भी शिव के प्रतीक मिले हैं। शिव को आदि देव का दर्जा प्राप्त है। आदि देव यानी सबसे पहले, सबसे प्राचीन, सबसे पुराने देव का दर्जा प्राप्त है। कई सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, जो भारत की प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, उसमें शिव का है। कई जगह खुदाई में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो सभ्यता से पहले के भी हैं, जहाँ जिस समय सभ्यता उत्पन्न नहीं हुई थी उस समय भी कई जगह खुदाई में एक बैल पे बैठा हुआ एक व्यक्ति, जिसके पीछे एक स्त्री बैठी है और उस व्यक्ति के हाथ में त्रिशूल है, गले में सांप है, माथे पर जूड़ा बंधा हुआ है और उसके ऊपर चंद्रमा की आकार है, हाथ में त्रिशूल लिया हुआ है। इस तरह की आकृति जो थी, यानी इस तरह की मूर्तियाँ जो है और इस तरह के चित्र जो है वो खुदाई के दौरान मिले हैं। यानी ये जो सभी चीज़ें हैं ये हमारे भगवान शिव के संबंध में है और उनके साथ में जो है वो माता पार्वती है। ये पूरा जो चित्र है ये सभ्यता से पहले के कई समुदाय जब यहाँ रहते थे, कई जनजातियाँ यहाँ रहती थी, जो जिसमें निग्रो, ऑस्ट्रिच, असुर और द्रविड़, ये 4 जनजातियाँ उस समय थी जब सभ्यता नहीं थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की बात की जा रही है। तब ये खुदाई के दौरान उस काल की ये चीज़ें मिली हैं, ये मूर्तियाँ मिली हैं जो बैल पे बैठे हुए। तो भगवान शंकर का वाहन बैल है, गले में सांप के माला पहनते हैं, माथे पर चंद्रमा है, ये सभी चीज़ें, हाथ में त्रिशूल है, ये सभी चीज़ें जो हैं भगवान शंकर की ओर इंगित करती थी, ये मिली हैं। यानी भगवान शंकर जो थे वो आदि देव हैं, जो सभ्यता से पहले भी उनकी पूजा होती रही है। तो शैव धर्म, इसलिए ऋग्वेद में भी शिव का वर्णन है, शिव को रुद्र कहा गया है। यह एक प्राचीन धर्म हुआ। इस तरह से अगर देखा जाए तो एक प्राचीन धर्म है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पता चलता है कि मौर्य काल में शिव पूजा प्रचलित थी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधानमंत्री वीरसेन शैव था। इसे उदयगिरी पहाड़ी पर शैव गुफा का निर्माण कराया था। गुप्त काल में ही भुमरा का शिव मंदिर एवं नचना कुठार का पार्वती मंदिर निर्मित किया गया। हालांकि गुप्त शासक जो थे वो वैष्णव थे, परंतु उनके प्रधानमंत्री वीरसेन शैव थे, इसलिए गुप्त शासन में भी शिव के मंदिरों की पूजा को बनाया गया और शिव की पूजा भी अनवरत रूप से चलती रही। संभवतः लिंग रूप में, जो आज हम लोग शिवलिंग के रूप में देखते हैं, एक प्रतीक के रूप में देखते हैं। यहाँ कुछ लोगों को मतभेद होगा कि लिंग क्या होता है, लेकिन लिंग एक प्रतीक के रूप में माना जाता है और उस प्रतीक, शिव के प्रतीक के रूप में कई जगह लोग मूर्ति नहीं बनाते हैं, उस लिंग को ही पूजा करते हैं, यानी उसे शिव का प्रतीक माना जाता है, शिव का पहचान माना जाता है, इसलिए उस लिंग के रूप में पूजा। और ये शुरुआत हुई, माना जाता है ऐसा कि ये गुप्त काल में शिवलिंग की शुरुआत, शिवलिंग के पूजा की शुरुआत हुई। अगर हम साहित्य के साथ में धर्म ग्रंथों की ओर चले जाएं तो रामायण 5000 वर्ष, 7000 वर्ष पहले, महाभारत 5500 वर्ष पहले भी शिव के लिंग के रूप में पूजा की गई है, शिव की पूजा की जाती रही है। बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में कहा गया है, थानेश्वर नगर के प्रत्येक घर में शिव पूजा होती थी। हर्षवर्धन के काल में आया चीनी यात्री हेन स्यांग वाराणसी के शैव धर्म को प्रमुख केंद्र मानता था। निश्चित रूप से वाराणसी को शिव का प्रमुख केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि वाराणसी नगरी जो है, काशी नगरी जो है,
वो त्रिशूल के नोक पर खड़ी है और वो सबसे दुनिया के प्राचीन नगरी में से एक मानी जाती है। राजपूत काल 800 से 1200 ईस्वी में भी शैव धर्म उन्नति पर था। चंदेल शासकों ने खजुराहो के कांदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया। कालिदास, भवभूति, सुबंधु, बाणभट्ट जैसे विद्वान शैव धर्म के ही उपासक रहे हैं। दक्षिण भारत, ये उत्तर भारत में शैव धर्म के प्रति जो लोगों की आस्था थी, विश्वास था और वो उनके पूजा करने की बातें थी, वो सभी उत्तर भारत की थी। अब हम लोग दक्षिण भारत में चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि भगवान शिव को किस तरह से पूजा किया जाता था, भगवान शिव को लोग कैसे मानते थे। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोल आदि कुछ शासकों ने भी शैव धर्म को प्रोत्साहन दिया। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय 752 से 772 ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। इस कैलाश मंदिर की एक खासियत है कि एक ही चट्टान को तराश करके, काट करके और तराश करके उस मंदिर का निर्माण कराया गया। अगर कई जगह आजकल तो फोटो, इंटरनेट का ज़माना है, आप फोटो में देख सकते हैं एलोरा का कैलाश मंदिर। वो अपने आप में स्थापत्य कला का, शिल्प कला का उससे बेहतरीन नमूना हमें नहीं देखने को मिल सकता। इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर उस मंदिर को बनाया गया है कि अगर उस मंदिर को देखें तो कई ऐसे सुंदर चीज़ें, सुंदर शिल्प कला उसके सामने फेल हैं। और वो शिव का मंदिर था। चोल शासक राजराज प्रथम शिव का अनन्य उपासक था। तंजौर में उसने राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। उसके पुत्र राजेंद्र चोल भी शिव का अनन्य भक्त था। उसने राजधानी में बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1122 भी कट्टर शैव थे। उसके कारण वैष्णव आचार्य रामानुज को कुछ समय के लिए चोल राज्य छोड़ना पड़ा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रसार नयनार संतों द्वारा किया गया। हम लोगों ने वैष्णव संप्रदाय के बारे में पढ़ा कि वैष्णव लोगों को आलवार संत कहा जाता था। जो वैष्णव धर्म को मानते थे, वैष्णव मत को मानते थे, उन्हें आलवार संत कहा जाता था। और शैव धर्म को मानने वाले लोगों को नयनार संत कहा जाता था। यानी जो शैव धर्म को मानेगा, शिव के प्रति अपनी भक्ति रखेगा, उसे नयनार संत माना जाता था। उन्होंने अपनी नयनार जो संत थे उन्होंने अपनी रचनाएं तमिल भाषा में लिखी। तमिल दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। नयनार संतों की संख्या 63 बताई जाती है। इसमें अपार, तिरुज्ञान, संबदर, सुंदर मूर्ति एवं मणिक वाचगर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अपार का एक और नाम तिरुनाबुक्करण भी मिलता है। अपार पल्लव राज महेंद्र वर्मन प्रथम 610 से 640 ईस्वी के समकालीन थे। संभवतः अपार ने इन्हें शैव धर्म में दीक्षित भी किया था। नयनार संत संबंदर ने बौद्ध आचार्यों को शास्त्र में परास्त किया था। बौद्ध आचार्य यानी जो बौद्ध धर्म को मानने वाले, और शिव नयनार संत जो शिव धर्म को मानने वाले, जब इन लोगों में शास्त्रार्थ हुआ, शास्त्रार्थ का मतलब होता है कि आप तर्क के द्वारा, आप अपने ज्ञान के द्वारा एक दूसरे से बहस करिएगा और उसमें तर्क करिएगा, और उसमें जो विजयी होगा उसको, जो उसमें जो सामने वाले को निरुत्तर कर देगा यानी चुप करा देगा अपनी बातें से, तो उसे विजयी माना जाता है। इसे ही शास्त्रार्थ कहा जाता है। इसमें अनर्गल बातें नहीं होती हैं। इसमें जो भी बातें होती हैं वो मुद्दे पर होती हैं और नियम संगत बातें होती हैं, जो जिसका आप किसी दूसरे जगह से रेफरेंस दे सकते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि शैव धर्म सबसे पुराना है, तो दुनिया की सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में शैव धर्म का वर्णन है और उसमें शिव को रुद्र कहा गया। ये बात प्रमाणित करती है कि शैव धर्म सबसे पुराना है। उसी तरह से इस तरह की ही बातें उस शास्त्रार्थ में की जाती हैं। तो शास्त्रार्थ में नयनार संतों ने बौद्ध आचार्यों को परास्त किया। यानी जब नयनार संतों ने अपनी बातें रखी होंगी तो बौद्ध आचार्य उसका जवाब नहीं दे पाए होंगे और उन्हें चुप लगाना पड़ गया होगा, और इस तरह से नयनार संत शास्त्रार्थ में विदाई हुए थे। सुंदर मूर्ति को ईश्वर मिश्र की उपाधि दी गई। नयनार इनमें भक्तों में निम्न वर्गीय लोग, ब्राह्मण एवं महिलाएं भी थी। यानी कि शैव को मानने वाले निम्न वर्गीय लोग भी थे। नीचे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर या जाति में, उस समय जाति प्रथा भी जोरों पर थी,
यानी निम्न जाति के लोग भी और आर्थिक रूप से कमजोर भी, जो गरीब सभी लोग शिव को मानते थे। ब्राह्मण भी मानते थे, महिलाएं भी मानती थी। नैनारों में कराइकल नामक महिला, आदनूट का निम्न जाति का एक व्यक्ति नंदन, यानी नैनार संतों में कराइकल नाम की एक महिला, आदनूट का निम्न जाति का एक व्यक्ति नंदन एवं पल्लवों का सेनापति सिंगोतोंडर भी था। ये लोग नैनार संत थे। नैनार लोग में, नैनार जो संत संप्रदाय था उसमें ये लोग थे। तिरुमुरई नामक ग्रंथ में शिव के पद संकलित हैं। तिरुमरई नामक में शिव के पद, जो शिव के बारे में बताया गया है, वो पद के रूप में संकलित किया गया है। शैव धर्म के क्या सिद्धांत थे? हर धर्म, हर संप्रदाय में कुछ सिद्धांतों को बताया गया है। तो शैव धर्म का क्या सिद्धांत था? शैव संत भजन, कीर्तन, शास्त्रार्थ एवं उपदेश के माध्यम से तमिल समाज में शैव धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। शास्त्रार्थ करते थे कि आप बताइए आप में क्या खासियत है और मैं बताता हूँ मुझ में क्या खासियत है। हम दोनों मिलकर बात करते हैं और इसमें अगर मैं अपनी बातों से आपको सहमत करा देता हूँ तो निश्चित रूप से मैं विजयी हुआ हूँ। अगर आप अपनी बातों से मुझे सहमत करा देते तो आप विजयी हुए। तो ये शास्त्रार्थ है और इस तरह की चीज़ें ये शैव धर्म के संप्रदाय के लोग मानते थे। शैव संत भजन में भी विश्वास करते थे, उनको भजन भी करना होता था, भजन कीर्तन करना होता था, शास्त्रार्थ भी करते थे, उपदेश भी देते थे और उपदेश के माध्यम से ही तमिल समाज में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता था। भक्ति ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन है। आपको अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो उसके लिए भक्ति ही एकमात्र साधन है। तीसरा, नैनार जाति पाति ऊंच नीच का विरोध करते थे, यानी शैव धर्म में जाति पाति और ऊंच नीच का कोई मतभेद नहीं था। वहाँ उनके लिए सभी एक बराबर थे, यानी शिव के मानने वाले लोग किसी जाति संप्रदाय के नहीं हो सकते हैं। शिव को जो भी मानेगा वो चाहे ऊंची जाति का हो चाहे नीची जाति को, सब कोई उनकी पूजा कर सकता है, सब कोई उनकी आराधना कर सकता है, सब कोई उनकी भक्ति कर सकता है। इसमें ऊंची और नीची जाति का कोई भेद नहीं था। ये नैनार संतों द्वारा इस नियम को प्रतिपादित किया गया। प्रेम व भक्ति का उपदेश आम जनता की भाषा तेलुगु में देते थे। जो उस समय जो भाषा प्रचलित थी, आम भाषा तेलुगु और तमिल भाषा थी, इन सभी भाषाओं में प्रेम और भक्ति, यानी शिव से प्रेम करो, सभी जंतुओं से प्रेम करो, सभी मनुष्यों से प्रेम करो, सभी लोगों से प्रेम करो और इसमें कोई ऊंची और नीची जाति का भेद नहीं होना चाहिए। आप सबसे प्रेम करिए। इस तरह का प्रेम का संदेश और भक्ति का संदेश कि शिव की भक्ति करिए, इस तरह का जो संदेश है वो आम जनता की भाषा, उस समय आम जनता की भाषा तेलुगु थी। तेलुगु में इस तरह के उपदेश दिए जाते थे। ये थे शैव के सिद्धांत। तो आज हम लोगों ने देखा शैव संप्रदाय के बारे में, शैव मत के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।